कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अपनी रणनीति बदलने का समय। आज के बाइबल छंद है प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 22 से 26। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें सावधानी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। परमेश्वर आज, कल और हमेशा एक ही है। हालांकि उसकी रणनीतियां हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के साथ बदल सकती हैं और दूसरों ने जो किया है वह आपके लिए काम नहीं कर सकता है। हम में से हर कोई मसीह के बारे में अपने ज्ञान में और विशेष रूप से परमेश्वर के प्रकाश में अपने बारे में अपने ज्ञान में एक अलग स्तर पर है। हमारे नेताओं, शिक्षकों, माता पिता और अन्य प्रचारकों की नकल करना अच्छा है, लेकिन एक समय आएगा जब आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी और परमेश्वर आपको जो निर्देश दे रहा है उसे आजमाना होगा। केवल परमेश्वर ही जानता है कि उसे आपसे क्या चाहिए, इसलिए अपने उपदेश देने, प्रार्थना करने या यहाँ तक कि उसके साथ समय बिताने के तरीके को बदलने के लिए तैयार रहें। पौलुस और सीलास को एक दुष्टात्मा से ग्रस्त लड़की को ठीक करने के लिए कैद किया गया था। उन्हें पीटा गया और जंजीरों से जकड़ा गया। वे बस वहां बैठे रह सकते थे और खुद पर तरस खा सकते थे। पौलुस, जो शिक्षित था और कानून जानता था, अन्याय की ओर इशारा करते हुए शिकायत कर सकता था और एक रोमन और एक यहूदी फरीसी के रूप में अपने अधिकारों की मांग कर सकता था। वे परमेश्वर की आग के नीचे आने और पहरेदारों को अंधा करने के लिए प्रार्थना कर सकते थे। वे परमेश्वर से अपने स्वर्गदूतों को भेजने और उन्हें बचाने के लिए कह सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस उसकी स्तुति करना शुरू कर दिया। ऐसा करके उन्होंने अपनी स्थिति पर उसकी महिमा की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि उनके साथ क्या होगा इसका डर अब कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने घोषणा की कि वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से जो दर्द झेल रहे थे वह ईश्वर की उपस्थिति में रहने की इच्छा की तुलना में कुछ भी नहीं था। और सबसे बढ़कर उन्होंने शैतान की योजनाओं में गड़बड़ी पैदा कर दी, जो चाहता था कि वे दुखी रहें। हो सकता है कि आपकी वर्तमान स्थिति या पीड़ा आपको अभी उसकी स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित न करे, लेकिन फिर भी इसे आजमाएं। मैं गारंटी देता हूँ कि जितना अधिक आप उसके नाम की स्तुति करना शुरू करेंगे, उतना ही आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, क्योंकि दुष्ट आत्माएं यीशु की स्तुति करने से घृणा करती हैं। उनके पास केवल दो विकल्प हैं: उस नाम के आगे घुटने टेकना जो हर दूसरे नाम से ऊपर है, या जहां आप अभी हैं वहां से भाग जाना। ईवी हिल कहते हैं, जब पौलुस और सीलास ने गाना शुरू किया तो ईश्वर ने अपने पैर थपथपाना शुरू कर दिया और इससे फिलिप्पी की जेल में भूकंप आ गया और सभी दरवाजे खुल गए। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप वह हैं जो उन लोगों को बाहर निकालते हैं जो समृद्धि में बंधे हैं, वह जो मृत्यु के लिए नियुक्त लोगों को मुक्त करते हैं, वह प्रभु जो उन सभी को सहारा देते हैं जो गिरते हैं। धन्यवाद पिता कि वचन में आपके वादे शाश्वत हैं। हम अभी आपसे उन परीक्षणों के लिए बुद्धि की मांग करते हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। हम अपनी विशेष परिस्थिति के लिए आपकी दिव्य रणनीति मांगते हैं। हमें आपकी स्तुति करने के लिए दिल और दिमाग दे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो,
जब मैं आपकी पवित्रता को देखता हूँ, जब मैं आपकी सुंदरता को देखता हूँ, जब आपके आसपास की सभी चीजें आपकी रोशनी में छाया बन जाती हैं, जब मुझे आपके दिल तक पहुंचने का आनंद मिल जाता है, जब मेरी इच्छा आपके प्यार में विराजमान हो जाती है, जब आपके आसपास की सभी चीजें आपकी रोशनी में छाया बन जाती हैं, मैं आपकी पूजा करता हूँ। मैं आपकी पूजा करता हूँ। मैं जीने का कारण आपकी पूजा करना है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।